हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे को नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं बहुत शॉर्ट्स में आपसे बात करने वाली हूँ, बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि आज मैं किसी और मुद्दे पे आपसे बात करना चाहती हूँ। ये मेरा प्रॉपर ब्लॉग नहीं है जिसमें मैं आपको अपना रूटीन, अपनी चीज़ें, अपना डिश, अपना घर, बच्चे, सब कुछ दिखाती हूँ। तो आज वैसा कुछ नहीं है। आज मैं बहुत ही सीरियस चीज़ों पे बातें करना चाहती हूँ जो रिलेटेड है सौरभ जोशी के बारे में। आजकल न्यूज़ में आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर, फेमस यूट्यूबर हल्द्वानी उत्तराखंड के जो सौरभ जोशी हैं, ब्लॉगर ऑफ द ईयर हमेशा के लिए, मतलब हमेशा कई बार से वही ब्लॉगर ऑफ द ईयर उनका अवार्ड मिलता आया है। उनको किसी ने मतलब धमकी भरा लेटर दिया है 2 करोड़ रुपया का कि नहीं दोगे तो ऐसा वैसा वैसा, जैसा कि उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा भी है। आप जाके देख भी सकते हैं सौरभ जोशी ब्लॉग में। तो भाई, जो इस तरह से बातें करते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। किसी के भी बारे में जो इस तरह से थिंक रखते हैं, भाई देखो उनकी मेहनत को भी देखो, या फिर किसी की भी मेहनत को देखो। जो लोग कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में कर रहा हो, चाहे फिल्म हो या फिर कोई सीरियल हो या कोई और लोग हो या बिजनेस हो या नौकरी हो या दिहाड़ी मजदूरी हो, किसी भी तरह से अगर वो कमा रहा है, मान लो दिन का 1000 रुपया भी कमा रहा है, कोई पैकेट मार के उनके 500 गायब कर रहा है, उनसे पूछो कि उन पे क्या बीतता है, वो कितनी मेहनत से। देखो, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। आप मेहनत करके ही चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो, बना सकते हो, अपने हिसाब से ढाल सकते हो, और फिर वो कोई और ले जाए, चुरा ले, कोई छीन ले, फिर आपके दिल पर क्या ही बीतता है, कितना ज़्यादा आप परेशान होते हैं। उनकी मेहनत को देखो, उनके एफर्ट को देखो कि उसने कहाँ से उठ के वो कहाँ पहुँचा है और कितने गजब तरीके से। उनके एफ़र्ट को समझिए भाई, वो बहुत मेहनत करते हैं। जो आपके फादर हों या आपके फैमिली का कोई भी सदस्य हो, वो कितनी मेहनत करता है, चीज़ों को इकट्ठा करता है, उसके बाद जाके आपको एक प्रॉपर लाइफ दे पाता है। उसमें भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, पर जो ला रहा है, जो पूरा कर रहा है, पूछो उनसे कि वो किस हद तक मजबूर होकर चीज़ों को समझ रहे हैं और आपके जीवन को वो आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे किसी के को दुख पहुंचा के आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो भी यूथ है, मेहनत करो, एक ना एक दिन आगे ज़रूर बढ़ोगे, भगवान का नाम लो। मान लो हर आदमी अगर उसी मुकाम पे पहुंच जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो बाकी चीज़ों का क्या होगा? हर आदमी अगर पायलट बने तो बाकी चीज़ों का क्या होगा? तो इसी तरह से हर कोई मुकेश अंबानी नहीं बन सकता, हर कोई सौरभ जोशी नहीं बन सकता है। कोशिश कर सकता है, लेकिन मान लो वहाँ तक ना पहुँचे, उससे आगे पहुँचे, उससे कम पहुँचे, लेकिन मिलेगा तो ज़रूर। सब्र करोगे तो मीठा फल मिलेगा ही मिलेगा। हम एग्जैक्ट वही नहीं, अब्दुल कलाम नहीं बन सकते हैं, पीटी उषा मैं नहीं बन सकती हूँ, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ तो किसी हद तक तो मैं कुछ कर ही सकती हूँ। वो बात है। तो कंपैरिजन मत करो कि वो इतना अमीर है तो उससे रंगदारी कर लें, हम रंगदारी वसूलें, पैसे का डिमांड करें, उसको दुख पहुंचाइए। उस तरह से किसी भी लोगों का, मतलब किसी भी कम्युनिटी के लोगों को मैं इस तरह से सताऊं, ये चीज़ें सही नहीं होती है। फिर ये तो अच्छी बात है, उत्तराखंड पुलिस इतनी ज़्यादा सक्रिय हुई और सीरियसली चीज़ों को, और फटाफट से वो चीज़ें कंप्लीट हो गया वो मिशन, और पकड़ा भी गया वो लड़का। लेकिन बाप रे, सोच के देखो किसी के जीवन में अगर इस तरह से हो तो वो कितना बड़ा मुसीबत का कारण बन जाता है। तो सौरभ जोशी की तरह बनने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन अपने आप को इतना भी मत पैसों के बीच में धकेल दो कि बस अब किसी तरह से मेरे को पैसे वाला बनना है, चाहे चोरी करके, चाहे गुंडई करके, चाहे रंगदारी करके। तो ये पैसे कमाने का क्या ही मतलब है? आपके पीछे आपके बच्चे हैं, परिवार है, माँ बाप हैं। अगर इस तरह से गलत चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो गए, फंस जाओगे, फिर क्या होगा आपके परिवार का? तो ये सब मत करो भाई, कोई भी हो, किसी को भी दुख मत पहुंचाओ। उसके बाद फिर क्या होता है, मैं अगर मेहनत कर रही हूँ, मैं चीज़ों को आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, समझ रही हूँ, तो फिर क्या होता है, बहुत से यूट्यूबर मार देते हैं, स्ट्राइक मार देते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन दे देते हैं। मतलब कुछ भी आप बोलो, सही आप कर रहे हो, लेकिन उस पर से डाल देंगे कुछ ना कुछ, पंगा डाल देंगे आपका कि आपका चैनल मोनेटाइज ना हो पाए।
या आप डिलीट करना पड़े, यूट्यूब आपका ब्लॉगर डिलीट कर दें। हमारे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि हम जैसे अपलोड करते हैं वैसे फट से भेज देता है कोई ना कोई इस पर स्ट्राइक मार देता है। तो इस तरह से मेरे 2-3 चैनल भी जा चुके हैं, क्या ही बताऊँ। कई बार ऐसा हुआ है, बहुत सब 10-10 हज़ार सब्सक्राइबर हमारे बेटे के हो गए और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा था। उसके बाद फिर वो बंद हो गया, स्ट्राइक किसी ने मार दिया। ये भी मत करो, बहुत बुरा लगता है भाई। हमें हमें खुद ही आया था, क्या कहते, क्या आया था पीयू, कॉपीराइट क्लेम आया था कि हमने कॉपी किया किसी चीज़ का, जबकि किसी की चीज़ की कॉपी नहीं थी। वो तो फूड के बारे में था, जैसे आप अपने घर में चीज़ों को बनाते हो। गाइस आपको पता है कोई ना हमें भेजता भी था कि ये बेयर हग चैलेंज करो, हम उसी वजह से ना हमें स्ट्राइक आ जाता था। और मम्मी ने इतने मेहनत से 10,000 अपने सब्सक्राइबर किए थे, वो भी गवा दिए इन्होंने। तो अब बताओ, बेयर हग चैलेंज के लिए किसी ने रिकमेंड करा कि कीजिए और बहुत ट्रेंड में था, हमने करा भी था। उसके बाद जब हमने उसको बेयर हग चैलेंज किया और करने के 6-7 महीने बाद, बाप रे, डिलीट कर दिया यूट्यूब उस वीडियो को। उस पर इतने अच्छे व्यूज़ थे, इतने वॉच टाइम था, इतने सब्सक्राइबर थे, बहुत गेन हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था वो मेरा वीडियो। फिर मुझे उसे डिलीट करना पड़ा। फिर वो इसी तरह से फूड को लेकर के भी था। मैं बनाई थी कद्दू का रायता, उसके बाद फिर उस पर कॉपीराइट आ गया। भाई क्या कॉपीराइट, मैं किसका कॉपी करूँगी? रायता तो रायता है। मेरे मान लो अगर मेरे बनाने का वो अंदाज है तो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग, हो सकता है 10 आदमी ज़रूर उसमें से मेरे अंदाज से ही बनाता हो, उनको वही चीज़ें पता हो। फिर वो भी डिलीट हुआ। तो ये सब मत करो भाई, मैं थक जाती हूँ। इसीलिए मैं ये बात आपसे क्लियर कह रही हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, प्लीज़ ऐसे मत करो। तो चलो, आई होप कुछ तो समझ में आया होगा। कोई व्यूअर मेरे होंगे तो समझे होंगे, या फिर हो सकता है ये ब्लॉग वायरल हो सकता है ये कहीं और भी पहुंच जाए। तो इस तरह से किसी के मन को मत दुखाओ, जो होना होगा होगा, आपके नसीब में जितना रहेगा आपको मिल जाएगा, देर चाहे सबेर। तो शांति संतुष्टि रखिए और भगवान सबका सुनते, एक दिन आपका भी सुनेंगे। चलो मिलती हूँ फिर आपसे एक और नए वीडियो में, नए ब्लॉग में।